सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से उस समुदाय के लोगों को सहना पड़ा जो वंचित, शोषित, पीड़ित रहे। और उसके पीछे आज जब आप यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की, तो ये कांग्रेस पार्टी का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूँ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इसलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस दमदार तरीके से सामाजिक न्याय की बात की। टुडे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बीइंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट is the face of the Congress and he belongs to the deprived community and the Dalit community। तो एक कांग्रेस पार्टी का एक वो चेहरा नजर आता है कि जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संभाल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का एक पॉजिटिव चेहरा नजर आया। पवन खेड़ा जी यहाँ पर बैठे हैं, सुप्रिया जी यहाँ पर बैठी हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे स्पोक्स पर्सन बैठे हैं यहाँ पर। मैं जब आप लोगों को टीवी के ऊपर देखता हूँ, मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, उसके साथ साथ में मैं एक समाज को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और जिस समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ वो समाज के अंदर आज आप लोग जब जिस दमदार तरीके से काउंटर करते हैं आरएसएस की हर आर्ग्यूमेंट्स को, तो वो एप्रिसिएशन कांग्रेस पार्टी को मिलता है। राहुल गांधी जी आज सुबह बात कर रहे थे संविधान के ऊपर और मनुस्मृति के ऊपर भी उन्होंने बात की। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाना इसलिए चाहती है क्योंकि संविधान के अंदर समानता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी उस चीज़ के इसलिए विरोध में है क्योंकि वो समरसता की बात करते हैं। तो हमारे को फ़र्क थोड़ा सा समझना ये है कि समानता में और समरसता में, बीजेपी की समरसता में क्या फ़र्क है। जो समानता की हम बात करते हैं, जो समरसता की बात करते हैं, वो कभी कास्ट सेंसस के फेवर की बात नहीं कर सकते और वो लोग विरोध करते रहे। और जिस तरीके से जयराम रमेश जी ने बताया कि यहाँ पर बीजेपी, आरएसएस इस चीज़ का विरोध करती रही, अर्बन नेक्सल हम लोगों को कहती रही, मजाक उड़ाती रही राहुल गांधी जी का, उसने एकदम सबको एकदम सख्ते में डाल दिया, सबको अचंभे में डाल दिया कि कास्ट सेंसस का फैसला उन्होंने कैसे ले लिया। जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि अभी धर्म की राजनीति आरएसएस, बीजेपी की कमज़ोर पड़ने लगी है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया उन्होंने, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनका, लेकिन वहीं से वो लोग चुनाव हारे। तो उनको समझ में आ गया कि धर्म की राजनीति अब कमज़ोर पड़ने लगी है। स्कैम हो ही रहा है, घोटाला हो ही रहा है, दलितों पे जुल्म हो ही रहा है, किसान मारे ही जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनको जला दिया जा रहा है, चाहे एमपी में हो या हरियाणा में हो। क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैंने नायब सिंह सैनी से 2 दिन पहले मुलाकात करी थी। मैंने उनको बारीकी से बताया था। मैंने कहा सर, मैं आपसे मिला हूँ, मैं कोई काम के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जिन लोगों ने सीना ठोक के आपको बनाया है, आप उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बात है। नंबर 1। नंबर 2, नायब सिंह सैनी से मैंने एक सवाल किया था, अगर कोई गरीब अति पिछड़े दलित समाज का कोई हिमायती उठता है, उनको धमकाया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में ये बता दीजिए, कैमरा पे आप है, लोग आपको सुन रहे हैं, चाहे मूर्ति कैसे लगेगी, उनका इलाज क्या है और मोदी के इन नफरती मंत्रियों का इलाज क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मूर्ति तो ग्वालियर में लगनी है, ये तो आप मान लीजिए, चाहे 2 दिन लेट लगे, ओके, ठीक है। और जो मनवादी जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति नहीं लगने दे रहे, उनका समय निश्चित खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि मैं पूरे देश की मीडिया के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्होंने जब बाबा साहब का अपमान किया है, वो इंसान जो है ना, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो देश का, वो राजनीति से भी दूर हो जाएगा, अपनी वकालत से भी दूर हो जाएगा।